सोच आपकी, इस खास फेसबुक लाइव कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अर्थ प्रकाश टीवी पर हम रोज़ाना आपके साथ चंडीगढ़ के किसी न किसी वार्ड में पहुंचते हैं, वहां के सम्मानित नागरिकों के साथ, वहां के निवासियों के साथ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन निगम चुनावों में किन मुद्दों को लेकर लोग जो है वो वोट देने जा रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें वो उनकी अपने नेताओं से हैं। और इसके साथ साथ हम विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। इस वक्त हम सेक्टर 22 में हैं, जो कि अब वार्ड नंबर 17 कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि वार्ड बंदी के बाद, परिसीमन के बाद चंडीगढ़ में जो वार्ड्स हैं उसमें परिवर्तन हुए हैं। कुल 26 से 33 वार्ड्स हो गए हैं। ये वार्ड भी चेंज हुआ है। पहले सेक्टर 17 भी इसका हिस्सा हुआ करता था, 16, 17 और 22 हुआ करते थे, लेकिन अब 22 और 23 जो है दो सेक्टर हैं वो इस वार्ड का हिस्सा है। चंडीगढ़ के सबसे पुराने इलाके हैं। जब से चंडीगढ़ बसा है लगभग तब से ही ये सेक्टर भी बसे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो चंडीगढ़ के सबसे पुराने निवासियों में से एक हैं, जिनको हम यहाँ के जद्दी निवासी, हालांकि चंडीगढ़ में तो हर कोई बाहर से ही आया है, लेकिन इनको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये चंडीगढ़ के सबसे पुराने निवासियों में से एक हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, ये कमर्शियल सेक्टर्स हैं। ये चंडीगढ़ के खासतौर पर सेक्टर 22 बहुत बड़ा कमर्शियल सेक्टर है। यहाँ की जो शास्त्री मार्केट है वो सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी वाली ये मार्केट है और समस्याएं भी वहाँ पर काफ़ी रहती हैं। तो इन सब विषयों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस पर मौजूद हैं कुल्लू साहब, जो कि यहाँ के निवासी तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के चंडीगढ़ के अध्यक्ष भी हैं। नसीब जाखड़, ये भी यहीं के रहने वाले हैं। वैसे ये कांग्रेस से संबंधित है। इंटक जो कि ट्रेड यूनियन विंग है कांग्रेस का, उसके चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं। जगदीश लाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा समाज सेवी भी हैं। अरुण गोयल जी हैं, वो आम आदमी पार्टी से हैं। राकेश शर्मा जी, ये भी समाज सेवी हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे साथ इस इलाके के मौजूद शहरी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत जगदीश लाल जी से ही करते हैं। सबसे सीनियर हमारे बीच में जगदीश लाल जी हैं और इसके साथ साथ इनकी पार्टी जो है वो निगम के ऊपर उसकी सत्ता भी है। और यहाँ तक कि अब ये कहें कि मेयर भी इसी इलाके से हैं, रविकांत शर्मा जी। हम चाहते थे कि वो भी हमारे यहाँ आए, लेकिन क्योंकि आजकल वो बहुत व्यस्त हैं, टिकटों का काम चल रहे हैं और बड़े नेता दिल्ली से और दूसरी जगहों से आए हुए हैं, इसलिए उनके पास समय कम है। लेकिन जगदीश लाल जी हमारे साथ हैं। जगदीश लाल जी, अगर आपको हम असेस करने के लिए कहें कि पिछले 5 साल में सिर्फ यही नहीं, पूरे चंडीगढ़ में आपकी पार्टी की क्या कारकर्दगी रही, क्या प्रदर्शन रहा, उस पर आप क्या? तो ये बीजेपी जो पार्टी जो हमारी है, इसने पिछले 5 साल में रविकांत जी जो यहाँ से मेयर चुने गए थे, उन्होंने इस एरिया के खास करके 22 के लिए तो बहुत काम किया है। जहाँ नेहरू पार्क में टॉयलेट का था प्रॉब्लम लोगों की, उसका शुरुआत कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा इधर पार्क है मूनलाइट पार्क, वहाँ पे लाइटें वगैरह का सारा इंतजाम किया है। और जहाँ सबसे बड़ी जो बात की थी उन्होंने कि जहाँ प्रेशर बहुत कम आता था पानी का, तो वहाँ से ये पानी ला के उन्होंने इस 22 और 23 को जोड़ा है, जिससे तो पानी बनते से पहले इनकी बात प्लीज सुन लेने मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो जो प्रेशर है पहले जो ऊपर की मंजिलों में नहीं चढ़ता था, वो वहाँ पे पूरा चढ़ता है। बाकी जहाँ साफ़ सफाई का ध्यान है, तो हमारे 22 सेक्टर की तरफ तो सफाई हुई बहुत अच्छी तरह से हो रही है। लेकिन जो डड्डू माजरा का मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ है। उसके लिए लोगों का है कि वो पता नहीं कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनके सुधार के लिए ये लोगों की मेन डिमांड है, जहाँ पे सफाई का भी किया जाए। और दूसरा ये है कि जहाँ पे पिछली बार तो जो जहाँ के लोग चाहते हैं कि जहाँ जो मनोनीत किया जाए बंदा जो इलेक्शन के लिए आए, वो एक ईमानदार हो, मेहनती हो और लोगों के काम करवाने वाला हो। तो यही लोग ये चाहते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह का हमें प्रतिनिधि चाहिए। हमारे साथ अरुण गोयल जी हैं, आम आदमी पार्टी से, और पहली बार शायद आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कूद रही है। कैसा प्रदर्शन करती है ये तो देखना होगा, लेकिन उनका कहना क्या है ओवरऑल के बारे में, गोयल जी आपका?
ओवरऑल सिचुएशन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी है। नहीं, आप सेक्टर के बारे में बात करिए। सेक्टर में पिछले 5 साल में जो जगदीश लाल जी ने कहा कि ये काम करवाए हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? अगर नहीं है तो क्या दिक्कत है? मैं बिल्कुल उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी पहले बीजेपी में ही रहा हूँ। इस बार से पिछले इलेक्शन में मैं कैंडिडेट था, हमने रविकांत जी का साथ दिया और रविकांत जी ने फड़ी वालों को आश्वासन दिया कि हम आपको सेट करेंगे। एक भी फड़ी वाले को सेट नहीं किया, सारे फड़ी वाले खड़े हैं साथ में। उनको अड्डे दिलाएंगे, कोई अड्डा नहीं दिलाया, कोई पानी में सुधार नहीं हुआ। दोपहर को पानी आता था वो भी बंद हो गया। फीस उनकी जमा होती है, अब फीस उनकी जमा होती है। और नंबर 2, इंस्पेक्टर आता है सामान लेके। आप तक आएंगे। एक घर में 3 किचनों के ऊपर 100 रुपये महीना लगा दिया गार्बेज का। जो गार्बेज वाला कलेक्शन करता था 60 रुपये महीने में, उसका 300 रुपये खर्चा बढ़ा दिया जी। तो कोई काम नहीं हुआ है। सफाई को लेकर क्या कहना? सफाई सफाई उनका कहना, पानी के जो अब बूस्टर लगा है उसकी वजह से सप्लाई बेहतर हुए है। सर तो 66 नंबर पे आ गया चंडीगढ़ और सफाई- सफाई कहाँ ढूंढ रहे हैं? पहले पानी आता था दोपहर का भी बंद कर दिया। और सफाई का तो आपको दिखा नहीं देता, यहाँ पे पूरा ढेर लगा होता है। मेयर के वार्ड में ये हाल है, रैंकिंग में देख लिया होगा तो सफाई पार्क के सामने ढेर का हाल, यहाँ पे ढेर का हाल। हम वीडियो वायरल करते रहते हैं। मेयर यहाँ पर आते रहते हैं, उनसे मुलाकात होती है यहाँ के निवासियों को? वो मिलना ही नहीं पसंद वो करते। सिर्फ सम्मानित होने आते हैं। सम्मानित होते हैं जो पार्कों में वो किया, उद्घाटन किया, जिम का उद्घाटन किया, उसमें सम्मानित होने जाते, मिलते तो है ही नहीं वो। काम के लिए नहीं मिलते। ठीक, तो चलिए क्या, ये अरुण गोयल जी का मत था। और अब हमारे साथ है नसीब जाखड़, जो कि इंटर के रेंज सदस्य तो है ही हैं चंडीगढ़ से। इस इलाके से दावेदार भी हैं और इस इलाके से वो टिकट के भी दावेदार हैं। तो नसीब जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि अब तक की सिचुएशन क्या रही है? देखिए, यहाँ पे माइक पे बोलना आसान है। मेरे साथी पूरा बोल के गए हैं, बीजेपी से भी साथी हैं, आप पार्टी से भी साथी हैं। तो साथी कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे सफाई करवाई हमारे मेयर साहब ने। ये इस वार्ड का दुर्भाग्य है कि इसी सेक्टर का पार्षद होते हुए जो वर्तमान में मेयर है वो सफाई नहीं करवा सका। आप जाते जाते किसी भी पार्क में जा कर के देख लिए, कूड़े के ढेर लगे हैं, पत्ते पॉलिथीन वगैरह बिखरे पड़ी हैं। रही बात झूले की, पूरे जो इनके पीछे लगता सेक्टर है, आप जाते जाते निकलिए और उस साइड भी जाके निकलिए, झूले टूटे हुए हैं। पानी साथी ने आपको बता दिया कि 2 टाइम आता है। सफाई के मामले में चंडीगढ़ का जो रैंक है वो 66वां आ गया है। जो ब्यूटीफुल सिटी जिसको कहा जाता था, आज मेरे को लगता है कि अखबार से उसका नाम निशान मिट जाएगा कि ब्यूटीफुल सिटी भी कोई था, क्योंकि 66वें नंबर पे है। तो महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। तो त्राही सारा सिस्टम कर रहा है। यहाँ पे जो वेंडर है उनको जगह नहीं दिला पाए, किसी का रोज़गार नहीं दिला पाए, प्राइवेट धंधा ये लोग करने नहीं देते। किसानों का अपने पक्ष अभी जानना है, साथ ही हमारे किसान लीडर भी हमारे पास में खड़े हैं। तो वर्तमान सरकार से ना किसान खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना छोटा दुकानदार खुश है और ना कर्मचारी खुश है। बस ये वोट की चोट का इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाले समय में नेक्स्ट महीने में इलेक्शन है और हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि सत्ता परिवर्तन करके हम बदलाव ला सकते हैं। अब लोग है ना हाथों पे गिनने लग गए कि इनके कितने दिन रह गए। इतना दुखी है लोग, मैं जब घूमता हूँ यहाँ पे पता लगता है। नसीब जाखड़ जी, क्या है कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है ये बेसिकली बहुत ही सीमित मुद्दों को लेकर है। आपने जो मुद्दे उठाए वो काफ़ी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हैं, प्रदेश स्तर के मुद्दे भी हैं। नहीं, पहले मैंने यहाँ के भी मुद्दे तो आपको लगता है कि इन मुद्दों को लेकर भी लोग वोट करेंगे? वो सिर्फ सड़क, बिजली, पानी को लेकर वोट नहीं करेंगे, देखिए, महंगाई को लेकर भी वोट करेंगे? मुद्दे सभी प्रकार के हैं। लोग उन बातों को नहीं भूल पाएंगे जो 700 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों ने शहादत दी है। वो लोग नहीं भूल पाएंगे कि हमारे सिख साथियों की पगड़ियाँ रोड़ी गई है। वो हम नहीं भूल पाएंगे कि आए दिन लाठी चार्ज और हमारे सर फड़वाए गए हैं। वो दिन हम नहीं भूल पाएंगे कि चंडीगढ़ से 20,000 से ज़्यादा रेडी पड़ियाँ उठाई गई। वो दिन हम नहीं भूल पाएंगे कि रोजगार पे ठोकर मारने का काम किया। और ये तो आपके सामने ताज़ा आंकड़े हैं कि हमारा चंडीगढ़ 66वें नंबर पे पहुंच रहा है। यानी कि आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जो हैं म्युनिसिपल एक्शन में भी बिल्कुल जो है वो जमाना चला गया जो अनपढ़ थे और हाथ जोड़ करके ताड़ियां बजवा करके वोट ले लिया करते थे। आज चलिए ठीक बच्चे है, से लेकर के हम बुजुर्ग तक कुंडू साहब से भी बात कर लेते हैं। ये किसान मोर्चा से हैं। आइए कुंडू साहब, इधर आइए। आप बताइए सर, आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा इन इलेक्शंस में की कोई अहमियत रहेगी? क्योंकि आज 1 साल के दौरान जहाँ जहाँ भी चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो चाहे हिमाचल का हो, इन्होंने मुँह की खानी पड़ी। इन लोगों ने 5 साल के दौरान
एक ही काम करने का काम किया है। इन लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है, परिवार तोड़ने का काम किया है। और दूसरी बात, हमारे इस वार्ड से काउंसलर रविकांत जो मेयर भी है, उन्होंने 25,000 लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। और आज भी रेहड़ी वालों के आश्वासन दे रहे हैं झूठा कि मैं फिर आऊँगा, फिर लगवाऊँगा। क्योंकि जब मेयर होते हुए एक साल में 12 मीटिंग होती है हाउस की, 60 मीटिंगें होगी 5 साल के दौरान हाउस के अंदर। एक भी रेडी फड़ी पे किसी मिनट ला के दिखा दे रविकांत जी, मैं एक बार भी रेडी फड़ी के हक में बोल रहा हूँ। आज रेडी फड़ी के अंदर 2,000 रुपये एक छोटा सा 2300 रुपये 2,000 रुपये जुर्माना है, 2300 रुपये फीस है। और इस सरकार ने एमसी का एक सिस्टम बना रखा है पैसे इकट्ठे करने का। आज बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे जिन साथियों का डरा नहीं हुआ और फीसें ले रहे हैं। कुंडू साहब क्या है कि इस और बार दूसरी बात, चलो बीजेपी की तो आप बात रही, इस बार तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो आपको नहीं लगता यही मुद्दे आम आदमी पार्टी को उठा रही है, तो वोट तो आम आदमी पार्टी को नहीं ले जाएगी कहीं? हम बीजेपी को 35 के 35 वार्डों में हार दिलाएंगे, चाहे वो बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, कोई जीते, हमने कोई मतलब नहीं। हमारा बीजेपी को हराना मोमेंट हो। आपको क्या लगता है अपना मैम, अपना कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला रहेगा या आम आदमी पार्टी भी कहीं नजर आएगी? सर, मैं आम जनता के बारे में सोचती हूँ, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं सोचती हूँ। आई एम ए सोशल वर्कर। हमारे वार्ड नंबर 17 में जब से रविकांत जी आए हैं तब से कोई एक मुद्दा ऐसा दिखा दो कि वहाँ पे जनता को फ़ायदा हुआ हो। हमारे फड़ी वालों को ले लो, जहाँ पे सर पानी की बात कर रहे हैं, आज भी हम मशीन से टॉप पे चढ़ाते हैं पानी, कहाँ से प्रेशर तेज हुआ। और रही बात कूड़े की, कूड़े के बिल में लग के आना शुरू हो गया है बिल, तो नहीं पर वो आपको अपना डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी शुरू हो गया है। नहीं, कलेक्शन तो पहले भी होता था सर, हम 100 रुपये देते थे, लेकिन आज कलेक्शन जो घर में रहते नहीं है उनको भी कलेक्शन देनी पड़ रही है भाई। जहाँ पे बुजुर्ग फैमिली रहती है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है वहाँ पे बोलो? उनका 10-10 हज़ार बिल आ रहा है पानी उसका, कूड़े का। उनका कूड़ा घर में इकट्ठा हो रहा है, उसे कोई उठाने नहीं आ रहा है, तो फिर क्या आम जनता करेगी इस चीज़ को? बताइए आप। जहाँ पे कहते हैं बच्चे नशे करते हैं, बच्चों को नशे से दूर करना है, लेकिन जितने भी पार्क बनाए हैं सब में झूले लगा दिए गए हैं, सब में जिम बना दिए हैं, उनको कोई यूज़ नहीं कर रहा। आम जो बच्चे हैं उनके गेम होते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन, जो कि खुले मैदान में खेले जाते हैं। वो चीज़ तो है ही नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए खैर, अब इलेक्शंस पास है, अभी हालांकि कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। और सर कूड़े की बात रही जाए तो आज भी मैं आपको पिक दिखाती हूँ, 15 दिन से पेड़ की कटिंग पड़ी हुई है घर की, पूरे गली के अंदर ट्रैफिक तक जाम रहता है, लेकिन वहाँ फ़ोन कोई नहीं उठाता, यानी कि रिस्पॉन्सिव कोई सरकार नहीं है। रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इलेक्शन है, आने वाले चुनावों में क्या एजेंडा रहने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या वायदे हैं उनके, क्या उनका विजन है, इसको लेकर भी बात कर लेते सर हैं। झूठे वायदों से कोई फायदा नहीं तो है। अरुण सर, जी से सबसे पहले बात करते हैं। अरुण जी, आप आप पहली मेरी बार बात आए सुनो हैं। सर, कूड़े की बात करते हैं ना आप, जो डंपिंग ग्राउंड है, हमारी एमपी ने बोला था 18 महीने के अंदर ये डंपिंग ग्राउंड खत्म हो जाएगा। कहाँ गए 18 महीने? तो ठीक है, आपकी बातें ठीक है, आपने सुन ली। अब आगे क्या करना चाह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। हमारी पार्टी हर रोज़ कोई ना कोई वादा करती है, 3-4 दिन बाद 20,000 लीटर पानी हर परिवार को फ्री में देंगे। मेडिसन के बारे में दिल्ली मॉडल है ही, और दिल्ली मॉडल को चंडीगढ़ में लाएंगे। केजरीवाल जी ने वादा किया, केजरीवाल जी का पता कर सकते हो दिल्ली में क्या उन्होंने किए। केजरीवाल जी सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं इस चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए बसेस गुजरात फ्री। मॉडल के बिहार पे हिंदुस्तान पे राज किए, आज दिल्ली मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। दिल्ली मॉडल के आधार पे आपको लगता है चंडीगढ़ में एजुकेशन फ्री सर। केजरीवाल जी, आपने सबकी बातें सुनी, तो आप एक तो बीजेपी को लेकर लोग काफ़ी गुस्से में हैं, दूसरा इन्होंने जो कहा कि दिल्ली मॉडल जो है हम यहाँ लागू करेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? सर 1 मिनट मेरी बात सुनिए। चलो बोलो बोल रहे तो। हमारा ये है कि बीजेपी अब आजकल हम डोर टू डोर कन्वर्सिंग कर रहे हैं, उन लोगों की जो कोई डिफिकल्टी है उसको हम देख रहे हैं। झूठ सर, झूठ। नहीं, नो हम जा सर, रहे नो हैं। सर, हम नो। अपने बाई सेक्टर में जा रहे नहीं हैं। सर, अब कोई फायदा नहीं है, और अब हमने देखा भी नहीं है, हम भी घूम रहे हैं चलो घरों मैम, में। आपको बहुत टाइम मिला बात बता रहा हूँ करने जो हम कर रहे हैं। आप डिबेट का मतलब क्या होता है सर? जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा। हाँ, नहीं, आपके पास दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे। हाँ, तो हम जो बात तो सुन लीजिए, जो उनकी टोकना नहीं जो होता कमियां- डिबेट का। कमियां पेशे जो उनकी बता रहे हैं हमें, उसको हम कोशिश करेंगे दूर करने की कोशिश करेंगे इलेक्शन जी, ठीक है जी। आपने भी नसीब जी, अरुण जी की बातें सुनी, दिल्ली मॉडल की बहुत बात हो रही है,
आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे, 20,000 लीटर पानी फ्री देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को कैसे टैकल करेगी? देखिए, साथी ने बताया कि बीजेपी वाले साथी ने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की। अब 5 साल कुछ किया कराया 5 होता साल में तो आज कुछ नहीं जरूरत ही ना समझाया। पड़ती लोगों को सेटिस्फाई करने की या समझाने की या हाथ जोड़ने की। आज इनको नौबत आ गई है कि जब कोई गलियों में या बाजार में घुसते तो हेलमेट लगा करके जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि ऐसे उदाहरण आप पंजाब और हरियाणा में देख चुके हैं। इन्होंने हालात ही ऐसा कर दिए कि जूते खाने वाले। दूसरी बात यह है कि साथी आप पार्टी वाले कह रहे हैं कि इनका एक स्लोगन है कि चंडीगढ़ में भी केजरीवाल। अब केजरीवाल सीएम है, यहाँ के ना तो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल जी, और ना मेरे ख्याल से मेयर का लड़ेंगे। अब मेयर और पार्षद नहीं बन सकते तो केजरीवाल जी चंडीगढ़ में कैसे हो सकते हैं? उनकी रणनीति सर जो वो उनकी काम कर प्रेरणा रहे हैं, तो वो देंगे ना जी अपने साथ। प्रेरणा की बात सभी जगह तो हो नहीं सकते डिस्पेंसरी की बात सर साथी हम ने उनके करी। कामों को जो बहन जनता जी आप पसंद एक कर मिनट रही है। रुकिए, बहन जी आप एक नहीं, मिनट फिर रुकिए। आपने 15 लाख खाते में भी आने का वो आश्वासन मोदी जी, पिछली वो दफा सुना। उनसे बात कर रही है। यही मैं वो आम आदमी पार्टी की वो मैं बीजेपी। जुमलों की बात कर रहा हूँ। आज ये चुनाव का ये समय जुमले नहीं है। है सर, दिल्ली गवाए। आज ये चुनाव का समय है। आप पार्टी वाले केजरीवाल जी ने काम कितना करिए। काम किया है? आप बीजेपी वाले तो फेंक ही रहे हैं। अब इन्होंने भी कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, तो इनका भी एक बार झूठ बोलने में क्या जाता है कि यहाँ भी वो मॉडल। कांग्रेस भी सच नहीं बोल रही सर, ये गलत बात बोल रहे हो आप लोग। रॉन्ग। केजरीवाल एक मिनट, ये व्यू लिए जा रहे हैं डिबेट में। मैं ये कह रहा आपके पास दोबारा आएंगे अगर आपको बात गलत बात नहीं बोले ना सर, गलत बात नहीं। आज मोहल्ला क्लिनिक वो खोल रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्या यहाँ डिस्पेंसरियाँ नहीं है सेक्टरों के अंदर? दिल्ली में आम आदमी डिस्पेंसरी नहीं जा सकता। जो एक क्यों नहीं जा बुजुर्ग सकता? नहीं सर, जो एक बुजुर्ग फैमिली है वो मोड़ से मोड़ तक बीबी चेक करवाने जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी 15 घर पे ही आते हैं क्या? मेरी 15 नहीं, फैमिली ऐसा में कुछ रहती नहीं। है। उतनी बात करनी चाहिए जितनी नहीं सर, सच्ची है। डिस्पेंसरी की लाइनों में वो नहीं लग अपने सकते। रिश्तेदारों की राय लो। केजरीवाल जी हाँ जी। कैसा राज चला रहे हैं, सारा दिल्ली उनके साथ है। 100 में 70 में से 63 सीटें क्यों लेके गए हैं केजरीवाल जी? वो इसीलिए इतने लेके गए हैं। एरोप्लेन नहीं खरीद रहे हैं, वो जनता के ऊपर खर्च ठीक कर है, रहे अच्छी बात हैं। है। वो मैं तो टैक्स ये नहीं कहता लगा हूँ रहे कि हैं। आपकी सरकार कोई एक टैक्स बताइए जो आपकी केजरीवाल सरकार ने अगर एक लगाया। आधी सीट आ भी गई तो मानते हैं कि ठीक है, अच्छा काम आप करवाइए। केजरीवाल जी साथ में सारी फैसिलिटी के बारे में बता रहे, कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ खर्च करेंगे केजरीवाल जी? इनके पास कोई है ही नहीं है। साहब, अगर परमात्मा ने ऐसा मौका दिया और वार्ड वासियों ने ऐसा मौका दिया तो जो 5 साल काम करने के मिलते हैं, मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठूंगा। जो पार्कें हैं, अगर कोई पार्क में रह रहा है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई वहाँ पे रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वाले साथी हैं, वो फ़ोन करेंगे एससी और एसडीओ को कि हमारा कूड़ा करकट उठाइए, हमारी टहनियाँ उठाइए। फ़ोन ऐसी हम नौबत लेके आएंगे कि इनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, साफ़ सफाई भी होगी। और कांग्रेस ने जो आज तक किया है वो सारा कुछ तो कांग्रेस की देन है। डिस्पेंसरियाँ भी कांग्रेस की देन है, यहाँ की सड़कें भी, यहाँ के फ्लैट भी, यहाँ पे मार्केटें बसाना, हर कुछ तो कांग्रेस की देन है। फिर पिछले ये इलेक्शन में झुकलाया हार नहीं क्यों जा गई? सकता। जो फिर कांग्रेस जो हार क्यों गई हिंदुस्तान में पिछले साल- इलेक्शन में सर? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा घपले हुए हैं वो भी कांग्रेस की देन है। पवन कुमार बांसल जी को ले लो और जितने भी ले लो जितने आप, घपले हुए हैं, जितने वो घपले, सारे जितने कांग्रेस की घोटाले, देन है वो सब हिंदुस्तान। कांग्रेस के हैं। और हम आम आदमी पार्टी को लेके केजरीवाल, मेरी बात सुनिए सर, केजरीवाल जी की खुली किताब है। साथी ने बीजेपी के साथी ने कहा कि जो गलतियां हुई उनको सुधारेंगे। 5 मैं साल पूछना चाहता हूं 763 किसानों की जो शहादत हुई, क्या उनको भी आप गलतियों में सुधार के वापस ले आओगे? वो नहीं सुधार सकते ये। वो वो नहीं सुधार सकते ये। किसान वो तो साथी उनकी खड़े जो हैं, हो चुका वो हो अब चुका। सुधारने में क्या फायदा? ऐसी नौबत ही क्यों लेके आए? वो जो क्या? काले बिल का जो किसानों के लेके आए, वो कह रहे हैं कि हम आपको फायदा करेंगे। बीजेपी सरकार कह रही है, किसान कहते हैं कि हम ये ऐसा फायदा लेना ही नहीं चाहते। और हम कहते हैं कि हमारे को ये जो अच्छे दिनों की जरूरत नहीं है, हमारे पुराने दिन ही हमारे को लौटा दो। और मोदी साहब, आप मन की बात करने की बजाय आप काम की बात कीजिए, तभी लोगों का फायदा होगा। बहुत बहुत काम की बात नहीं हो मैं सकती। 17 साल की उम्र से कांग्रेस से संबंधित हूँ जी। 17 साल से टिल आज डेट तक जो भी कांग्रेस को मैंने सपोर्ट की, आज तक मैंने दिल ध्यान से की। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार होते हैं जीत कर आ जाते हैं, लेकिन वो घर जीत कर जब घर वापस आ जाते हैं, घर में जाओ, घर में नहीं है। डॉक्टर आता है, कहता है घर में नहीं है, वो तो नसीब भी कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं है। और वो हर कोई बातें करते हैं जैसे हम बातें कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं। बीती होगी? वादे तो हर कोई करता है, लेकिन वादे में पूरा कोई नहीं जाता 60 सर। साल की उम्र तक इनकी सेवा करता रहो, उसको ये जवाब मिले कि साहब घर में नहीं है आप। उनका भाई
उनको वापस लेकर घर में जाता है, वो चावला जी के साथ अंदर बैठे हुए पाए मिलते हैं। क्या काम करेंगे सर वो? क्या काम करेंगे वो किसी के लिए? कांग्रेस ने थोड़ा सा हो गया सर जी पर्सनल की बात सुनो, आपने इन फड़ी वालों की हालत नहीं देखी जब इंस्पेक्टर इनके पीछे भागता और ये सामान लेके रोड क्रॉस करते हैं और अपने जिस्म पे चोटें खाते हैं, वो सीन हम यहाँ बैठ के देखते हैं। ये कहाँ एमसी ने देखा? जगदीश जी 15 साल कांग्रेस ने कारपोरेशन पे राज किया, 10 साल बीजेपी ने राज किया। हम एक बार जनता से अपील करते हैं भी एक बार केजरीवाल राज एक मौका हमें भी देना चाहिए। आपको देखो 25 साल में इन्होंने क्या किया? आपको देखो, आप देश का बेड़ा गर्क कर दिया। चलो ठीक है जी, जाते जाते बस आप भी अपील कर दीजिए, एक अपील आप भी कर दीजिए, इन्होंने अपील की आप भी अपील कर दीजिए, सबको बराबर की अपील करने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ मतलब ये है भी दिल्ली पैटर्न का जो चलना थोड़ा मुश्किल सा है, मतलब चंडीगढ़ के अंदर मगर जहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सारा डिफरेंट है। अनुदीप जी आखिरी बस पाने की बात करते है, हैं। बात पते की करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बिजली फ्री इसलिए नहीं कर सकते, नगर निगम के अंडर में बिजली नहीं है जी वायदे इतने ही करने चाहिए जितने पूरे हो उसके। जी बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि एक मौका कांग्रेस के अब की बात दें और 30+ सीटें, मेरे को लगता है कि जो माहौल बना हुआ है 30+ सीटें कांग्रेस की चंडीगढ़ के अंदर आ रही है और फिर वैसे ही पुराने दिन हमारे लौटाएंगे। जो गैस सिलेंडर हमारा जो 400 रुपये का था वो 800 रुपये का हो गया। धीरे धीरे देखो ये बदलाव किए। नगर निगम का जो चुनाव है ये दूसरे स्टेटों पे भी असर डालेगा। अभी वर्तमान में यूपी के चुनाव सर पे खड़े हैं, जो हिमाचल में जो 4 सीटें आई हैं वो भी बीजेपी ने खो दी, हरियाणा में 1 सीट था उपचुनाव वो भी खो दिया और अब पंजाब यूपी और तमाम स्टेटों में बीजेपी धीरे धीरे अपना जनाधार। चलिए खैर हम बात 22 तक के रखें और जो आज की डिबेट में मुझे समझ में आया खासतौर पे 22 में एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। खासतौर पर यहाँ के जो रेडी फड़ी वाले जो लोग हैं वो काफ़ी लंबे समय से जो उनकी प्रॉब्लम चल रही है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि इस बार जीत कर आएंगे वो कम से कम इस जो समस्या का हल जरूर ढूंढेंगे। जो लोग रेडी फड़ी लगाते हैं उनको इज्जत के साथ रोटी कमाने का मौका देंगे। इसके साथ ही ये इस डिबेट को हम यही समाप्त करते हैं। अगली डिबेट के साथ अगली 5 चुनाव की सोच आपकी कार्यक्रम के साथ हम किसी नए सेक्टर में आपके साथ चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।